News 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें दिए जाने को लेकर भी कांग्रेस गुस्से में है। कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी हिडन एजेंडा पर काम कर रही है। कल समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद से ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। 11 सीटें, जिस प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हो, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा हो, वहां पे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें मिल रही है और इस बात को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस के जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि सीटों का एक तरफा ऐलान ठीक नहीं है। जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती तब तक इस पर कोई भी ऐलान नहीं होना चाहिए। एक ही आवाज में बोले, एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। हमने कोई घोषणा नहीं की है और जब घोषणा का वक्त आएगा तो तीनों साइड, जो क्योंकि इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक होकर पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों की लिस्ट जारी किए जाने के बाद कांग्रेस अब दबाव की राजनीति अपनाती हुई दिख रही है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी ने तो आज यहां तक कह दिया कि अगर मायावती चाहें तो उनके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। ये चीज मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक समन्वय समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य कर रही है, जिसमें स्टेट के प्रभारी के रूप में मेरा भी उसमें सहभागिता रही है और इस प्रकार की जानकारी ना ही मुझे है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। उनका बयान हमने नहीं सुना है। हमारी सीटें हम ही घोषित करेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर सब पार्टनर्स हैं तो सबको मिलकर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। जयराम रमेश तो उस कमेटी में भी नहीं है जब वार्तालाप हो रही है। अभी वो अपनी यात्रा को सफल बना। लेकिन अलायंस होगा सर, ऐसे आपने अलग कर दिया है, आरएलडी को अलग से सीटें दे दी। अलायंस के तहत ही आरएलडी को सीटें दी गई। कांग्रेस तो खुश नहीं है ना 11 सीटें जो आप। अब खुश और नाखुश का सवाल नहीं है, बातचीत होगी तो खुश हो जाएगी। और देखिए, सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो तकरार है वो यहाँ पर साफ साफ दिखती और खिंचती दिखाई देती है, क्योंकि जयराम रमेश के बयान पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने कांग्रेस से उन उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, सूची मांगी थी जो चुनाव जीत सकते हैं और उसी के आधार पर उम्मीदवार का नाम का ऐलान भी किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को इस तरीके से अपना ही लिस्ट निकालना है तो गठबंधन का क्या मतलब है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बातचीत के बाद ही ये जो लिस्ट है इसको जारी किया था, क्योंकि ये लिस्ट, ये जो प्रत्याशियों की सूची है, इनमें कहीं कोई विवाद नहीं था, इनमें कहीं कोई किसी दूसरे दल की डिमांड भी नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। हमारे पास लोकसभा चुनाव में समय कम है और कांग्रेस को चाहिए, जब समाजवादी पार्टी चाहती थी कि दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाए, अब जनवरी भी ख़त्म हो रहा है आज और सीटों का पूरा बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और समाजवादी पार्टी ने इसलिए सीटों का बंटवारा किया है, उन सीटों का बंटवारा किया है जिनको। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर बंगाल से, जहां बंगाल में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी एक बार फिर से अपने ही बयान को उन्होंने दोहराया है, फिर से क्लियर किया है कि बंगाल में वो सीटों पर किसी के साथ समझौता नहीं करने वाली है, सीट शेयरिंग नहीं करने वाली है, वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है। ममता ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है। यानी एक तरफ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर किसी को अकेले चुनाव लड़ना है तो क्लियर करे, ममता ने फिर क्लियर कर दिया। বিজেপির সাথে আমাদের যে লড়াই চলবে, আমরা একাই লড়বো। বিজেপিকে কেউ যদি ভারতবর্ষে পরাস্ত করতে পারে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, আর কেউ করতে পারে না মা মাটি মানুষের সরকার। महाकोश